Good morning, class. Today we are going to discuss long question answer of chapter 12. आज हम चैप्टर 12 लाइट एंड साउंड का जो चैप्टर है हमारा उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूं उससे पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। तो पहले एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूं। बेटा बैक एक्सरसाइज कल हमने की थी, फर्स्ट था हमारा फिलअप, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इर्रेगुलर साउंड वेव्स आर कॉल्ड नॉइज। सेकंड है हमारा लाइक लाइट साउंड ट्रेवल थ्रू एयर in the form of waves. The object through which light passes completely are called transparent object. Light travel in a dash line, straight line. Light travel in a straight line. The object that do not give us light are called non-luminous object. क्या कहेंगे हम उनको? Non-luminous object. नेक्स्ट था हमारा ट्रू एंड फॉल्स। द मून इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन अर्थ। नो, इट इज फॉल्स। सनलाइट टेक्स अबाउट 8 minutes and 20 seconds to reach our earth. Yes, it is true. When light hit a surface and cannot pass through it, the surface is called translucent. No, ओपेक सरफेस होता है, सो क्या रहेगा हमारा ये? फॉल्स। Objects which do not allow light to pass through them are called opaque object. Yes, it is true. Next है बेटा हमारा मैच द फॉलोइंग। लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? सन। सन इज द लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट के साथ हम किसको मैच करेंगे? सन को, पार्ट को। बाउंस बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने वाला है बेटा, यही शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन है हमारे। सो बाउंस बैक ऑफ लाइट, इसको मैच करेंगे रिफ्लेक्ट के साथ। अ टाइप ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस इन अ ब्रेन बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, उसको हम क्या कहते हैं? साउंड। तो जो थर्ड है उसको हम मैच करेंगे डी के साथ, साउंड। ऑब्जेक्ट विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, क्या कहेंगे हम उनको? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बेटा आज लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएंगे आपके। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से भी आपको हिंट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट विच अलो लाइट टू पास पार्शियली थ्रू देम, हम उनको कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ को मैच करेंगे ए के साथ। उसके बाद है बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चलिए उनको भी एक बार रिवाइज करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमने कल डिस्कस किए थे, एक बार रिवाइज करते हैं उनको। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स है लाइट और हीट का, वो है सन। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। इन व्हाट फॉर्म, इन व्हाट फॉर्म द साउंड ट्रेवल? साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ शाइनी सरफेस a mirror, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करती है या फॉल होती है तो वो बाउंस बैक करती है, यानी कि स्ट्राइक करके
वापिस आती है, टकरा के वापिस आती है, और ये टकरा के जब लाइट वापिस आती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। What are luminous object? Question number 4. What are luminous object? Object that give out light are known as luminous object. तो जो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द सन, कैंडल एंड लैम्प। सन के अंदर से भी लाइट प्रोड्यूस होती है, कैंडल भी लाइट देती है हमें, लैम्प के अंदर बल्ब है, ट्यूब है, टॉर्च है, ये सभी ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। उनको हम कहेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। हाउ डज लाइट ट्रेवल? लाइट कैसे ट्रेवल होती है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, या हम कहेंगे लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन, यही है आज की एक एक्टिविटी भी है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किए थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वी होप कि जो बैक एक्सरसाइज है और शॉर्ट क्वेश्चन है वहां आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, यस फर्स्ट बेटा, डिफरेंस आ गया है लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बीच में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहला बेटा डेफिनेशन ही देंगे। दीज ऑब्जेक्ट्स गिव आउट लाइट। तो जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर से लाइट निकलती है। तो जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन हमने रखी हुई है कि दोज ऑब्जेक्ट विच गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन यही किया है हमने। फोर्थ क्वेश्चन जो किया था शॉर्ट आंसर टाइप में वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही था। तो बिल्कुल वही डेफिनेशन दोबारा लर्न नहीं करनी है, जो वहां पे लिखा है वही यहाँ पे लिखना है। दीज ऑब्जेक्ट गिव आउट लाइट, ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फिर इनका एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर लाइटेड कैंडल, जलती हुई कैंडल, लैम्प, द सन, टॉर्च, ट्यूबलाइट। तो ये बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अपने घर पे आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखेंगे जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट प्रोड्यूस होगी, जो लाइट देते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आपने लिखना है, ऐसे टेबल की फॉर्म में लिखना है आपने नोटबुक में भी। फिर लिखेंगे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? दीज ऑब्जेक्ट डू नॉट गिव आउट लाइट। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, कोई भी लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, किसी भी तरह की कोई लाइट नहीं निकलती है। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है हम अपने आसपास देख सकते हैं? टेबल है, चेयर है, पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, लकड़ी का कोई भी सामान, वुड से बनी हुई कोई भी चीज, प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी मटेरियल, ये सारे के सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर से किसी भी तरह की लाइट नहीं निकलती, कोई भी लाइट को ये प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट रहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीज ऑब्जेक्ट डू नॉट गिव आउट लाइट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रहेंगे। नॉन ल्यूमिनस के एग्जांपल बेटा, एग्जांपल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर पेपर, टेबल एंड चेयर। ये एग्जांपल तो मैंने लिखे हैं, पेपर, टेबल एंड चेयर। इसके अतिरिक्त आपको जो भी एग्जांपल आते हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल भी आपको बताए हैं, उनमें से जो भी आपको याद रहे वो लिख सकते हैं।
एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में अपने आसपास में देखिए, ऐसे बहुत सारे मटेरियल आपको मिलेंगे जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी, उनको आप लिखेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल में। कुछ एक ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होती है, तो लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्ट, उनको किसके एग्जाम्पल में आप लिखेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। यस, तो इस तरह से आप अपना ये क्वेश्चन का आंसर देंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ऐसे टेबल बना के आपने लिखना है, एक साइड में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, एग्जांपल आपने देने हैं इसमें। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो ओपेक होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। यस, हमने जब चैप्टर को रीड किया है वहां पे अच्छे से लर्न किए हैं, तो अब आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे कि किस ऑब्जेक्ट को हम ओपेक कहेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट बेटा वो ऑब्जेक्ट हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देंगे, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देख ही नहीं सकते, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे वुड है, वुड, वुड के थ्रू क्या हम देख सकते हैं? नो। ठीक है, आपकी बुक है, क्या बुक के आर पार आपको दिखाई देता है? नो। पत्थर है, पत्थर, स्टोन, पत्थर के थ्रू क्या आप देख सकते हैं आर पार? नहीं देख सकते। हमारी दीवार है, ईंटों से बनी हुई है, क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू बिल्कुल भी हम नहीं देख सकते, यानी कि लाइट पास नहीं होती, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट which do not allow light to pass through them are called opaque object। कि ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल आर बुक, एल्यूमिनियम, आयरन, वुड। ये वो एग्जाम्पल हैं जो ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। तो मैं फिर से मैं ओपेक को बताता हूं बेटा। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। कि ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, यस, अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट की। ट्रांसलूसेंट बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू लाइट पास तो करती है, बट थोड़े बहुत अमाउंट में करती है, बहुत थोड़ी बहुत लाइट पास कर सकती है। कि ये ऑब्जेक्ट ना तो बिल्कुल लाइट को स्टॉप करते हैं और ना ही कंप्लीटली अपने अंदर से जाने देते हैं। ये कहते हैं भाई ठीक है, लाइट हमारे अंदर से थोड़ी बहुत पास हो सकती है, बट कंप्लीटली हम आपको पास नहीं होने देंगे। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट। अब आप अपने आसपास देखते हैं, कई बार आप देखते हैं ना विंडो पे ग्लास लगा हुआ होता है, उसके आर पार हम देखते हैं तो धुंधला दिखाई देता है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई ना दे, थोड़ा धुंधला दिखाई दे, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट। अब इसमें क्या एग्जांपल आपका हो सकता है? टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के थ्रू आप देखने की कोशिश करें, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, बट थोड़ी बहुत लाइट दूसरी तरफ दिखाई देगी। ऐसा ही एग्जांपल है हम जब हम गोगल लगाते हैं। ठीक है, गोगल लगाते हैं, किसी गोगल के अंदर से ब्लैक कलर दिखाई देता है, किसी के अंदर से ग्रीन कलर दिखाई देता है, तो उसके अंदर से भी हमें बिल्कुल जो एग्जैक्ट क्लियरेंस है वो दिखाई नहीं देती। तो गोगल्स भी कैसे हुए? ट्रांसलूसेंट हुए। एक एग्जांपल आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। आपकी नोटबुक में से एक पेज टीयर कीजिए, एक पेज लेके और उस पर थोड़ा ऑयल लगा दो। ऑयल लगाने के बाद उस पेपर के थ्रू आप देखने की कोशिश करो, तो आपको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो जब पेपर के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, अब वो जो पेपर है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है।
कैसा पेपर हो गया वो? ट्रांसलूसेंट। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट थोड़े बहुत अमाउंट में पास करती है, उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट कहेंगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा। कभी आप शॉपिंग मॉल में या किसी शॉप में आप जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, आपको वहां पे ग्लास के डोर दिखते हैं और ग्लास डोर पे कुछ एक थोड़ी सी एक कोटिंग सी की हुई होती है कि होता तो वो कांच का है लेकिन उसके आर पार धुंधला दिखाई देता है। तो इस तरह के ग्लास को हम बोलते हैं फ्रोस्टेड ग्लास। और फ्रोस्टेड ग्लास के थ्रू भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो वो भी कैसा हुआ हमारा मटेरियल? वो भी ट्रांसलूसेंट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें दूसरी तरफ थोड़ी बहुत लाइट तो दिखाई देती है बट धुंधला दिखाई देता है। उस सभी ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो डेफिनेशन फिर से मैं आपको क्लियर करता हूं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। यस, इस पार्शियली वर्ड पे आपने स्ट्रेस देनी है बेटा। पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने थ्रू पार्शियली पास होने देंगे। पार्शियली का मीनिंग है कुछ पार्ट में, स्मॉल पार्ट में, लिटिल बिट अमाउंट में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आर टिश्यू पेपर, गोगल्स, बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास। बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं जो भी आपको दिखाई दे कि लाइट उसके अंदर से थोड़े बहुत अमाउंट में पास होती है। हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाते। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट को आप कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ये रहेंगे हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम completely are called transparent object. The object which allow light to pass through them completely are called transparent object. कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने थ्रू कंप्लीटली पास होने देंगे, यानी कि वो कहेंगे कि भाई लाइट हमारे अंदर से पूरी की पूरी गुजर जाओ। तो उसके अंदर से जब पूरी लाइट चली जाएगी जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से, उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा जिनके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। तो क्लियरली देखने में कौन सा आएगा आपका? जैसे ग्लास है, वाटर है, ठीक है। तो ग्लास के थ्रू भी आप बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। वाटर के थ्रू भी क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास होंगे जिनके थ्रू क्लियरली देखा जा सकता है। तो जिसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, आर पार बिल्कुल हमें दिखाई देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी के जो फ्रंट में जो मिरर, वो शीशा जो लगा हुआ है, ठीक है। ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ, मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ। कांच का जो सामने जो लगी हुई है, साइडों में विंडो लगी हुई है कांच की, तो उनके थ्रू आप बाहर के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आसानी से देख देख पाते हैं। तो वो भी कैसे ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं? वो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं। तो ऐसी सारे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं क्लियरली, उन सभी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट रहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम completely are called transparent object. Example are glass and water. ये दो एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, ग्लास एंड वाटर। ग्लास एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड? व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड? जब हमने साउंड को रीड किया था बेटा, साउंड के बारे में लर्न किया है, आपकी बुक का है पेज नंबर 112। वहां पे भी आप देख सकते हैं 112 पे हैं आपके टाइप ऑफ साउंड। टाइप ऑफ साउंड, दीज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। हमारे आसपास अलग अलग तरह के साउंड हैं, सच एज प्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड,
सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड। तो बुक में 112 पेज पे बेटा आप देखिएगा, पिक्चर भी वहां पे बनी हुई है। सॉफ्ट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड एंड लाउड साउंड। ठीक है, अब आप बताइएगा कि प्लीजेंट साउंड कौन सा होता है। देखो बेटा, प्लीजेंट का मीनिंग होता है सुहावना, यानी कि जो हमें ऐसा साउंड जिसको हमें सुनना पसंद हो, जिसको हम सुनना लाइक करते हैं, तो ऐसे साउंड को हम कहेंगे प्लीजेंट साउंड। बड़ा अच्छा सा लगे कोई साउंड सुन के, ठीक है, कोई धीमे धीमे कोई गाना बज रहा है और उसको सुन के हमें बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लीजेंट साउंड। तो ऐसे साउंड जिसको सुनने से अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है, उनको हम कहेंगे प्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट साउंड, सपोज करो आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो और वहां पे ट्रैफिक में हॉर्न बज रहा है पाँव पाँव, और साथ के साथ में इंजन की आवाज भी आ रही है, एक ट्रेन चल रही है उसकी आवाज आ रही है, ठीक है, फैक्ट्रियां चल रही है मशीनों की आवाज आ रही है, बहुत शोर शराबा है। तो ऐसा साउंड क्या हमें अच्छा लगेगा, क्या हम उसको पसंद करेंगे? बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह के साउंड को हम कहेंगे अनप्लीजेंट साउंड। दैट साउंड इज अनप्लीजेंट साउंड, जो हमें इरिटेट कर दे, नहीं ये साउंड अच्छा नहीं है, बंद करो इसको। तो जो हमें इरिटेट कर देगा साउंड, वो सभी तरह का साउंड जो है उसको हम कहेंगे अनप्लीजेंट साउंड, वो रहेगा हमारा अनप्लीजेंट साउंड। सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट, बड़ी धीमी धीमी आवाज में कोई साउंड बज रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सॉफ्ट साउंड। जिस तरह से आप मान लो लाइब्रेरी के अंदर आप बैठे हुए, ठीक है, एक दूसरे के साथ वैसे तो बातें करने नहीं देते टीचर, कहते भाई डोंट मेक ए नॉइज, लेकिन फिर भी आप धीमे धीमे एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है, विस्परिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे हैं, तो वो साउंड कैसा साउंड है, सॉफ्ट साउंड। बड़ी धीमी आवाज में आप बातें करते हो एक दूसरे से, तो दैट साउंड इज ए सॉफ्ट साउंड। तो इस तरह के साउंड को हम कहेंगे सॉफ्ट साउंड। नेक्स्ट है बेटा हमारा लाउड साउंड। सो अब लाउड की बात आती है। लाउड, लाउड मीन्स लाउड स्पीकर से जो बहुत तेज ऊंची आवाज में जो साउंड बजता है, उसको हम कहेंगे लाउड साउंड। तो लाउड साउंड में कहां से हो सकता है, लाउड स्पीकर में जो साउंड है, कोई शादी है और उसमें डीजे बजता है बहुत ऊंची आवाज में, तेज तेज आवाज में। एक होता है कि भी थोड़ा ठीक ठाक आवाज में बजे, उस पर नाचने में भी मजा आए और दूसरों को सुनने में भी मजा आए। एक है बहुत तेज आवाज में हम बजा देते हैं डीजे को, तो वो एक म्यूजिक ना बन के एक नॉइज बन जाता है। कहाँ तो म्यूजिक है जो हमें अच्छा लगती है जो चीज, और बहुत तेज आवाज में बजने से अब वो एक शोर शराबा बन जाता है, ठीक है, उस शोर शराबे को हम क्या कहेंगे, लाउड साउंड। वो हो जाएगा हमारा लाउड साउंड, ऊंची ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, लाउड साउंड। तो इस तरह के सभी साउंड को हम कहेंगे लाउड साउंड। तो बेटा ये 4 टाइप के साउंड आपको याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखेंगे, प्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। ये हमारे पास अलग अलग टाइप के साउंड्स हैं। हाउ विल यू प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन? अब ये एक्टिविटी है बेटा आपके पास। शॉर्ट में तो आपके पास एक क्वेश्चन आया था, वहां पे शॉर्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लाइट ट्रेवल, तो वहां पे तो हमने 1 लाइन में आंसर दिया था, क्योंकि वो शॉर्ट का टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन थे। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब हमने इसको प्रूव करना है। हाउ विल यू प्रूव, अगर प्रूव करके पूछा जाए तो बेटा वो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, और आपको 3-4 लाइन में आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी हमने की थी। बुक आपके पास होगी बेटा, बुक का पेज नंबर 110 आपने ओपन करना है। 110 पेज पे लेट अस डू एक एक्टिविटी है, ठीक है, यहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो बुक से भी आपको वो लर्न करनी है दोबारा से। 110 और 111 दोनों पेज पे आपकी वो एक्टिविटी है। टू डू एन एक्टिविटी टू शो दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जब हम चैप्टर को कर रहे थे लर्न, तब भी मैंने ये आपको बताया है, दोबारा से हम इसको करेंगे। तो देखो करना क्या बेटा, हमने हमने प्रूव करके दिखाना है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो उसके लिए अब हमें कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। सो मटेरियल में क्या ले, हम एक कैंडल ले और उसको बर्न कर दें, बर्निंग कैंडल यानी कि लाइटेड कैंडल, ठीक है, और उसको एक टेबल पे रख दे।
तो कैंडल जल रही है, जलती हुई कैंडल को हमने एक टेबल पे रख दिया है। अब क्या करें, हम एक कार्डबोर्ड लें, कोई भी गत्ते का टुकड़ा लें और उसके सेंटर में बिल्कुल छोटा सा होल कर दें। तो हमने सेंटर में उसमें होल कर दिया है। अब क्या करना है, उस लाइटेड कैंडल के सामने खड़ा होना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और उस होल के थ्रू उस कैंडल को देखना है। तो जैसे ही कैंडल फ्लेम को हम उस होल के थ्रू देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, तो हमें वो कैंडल फ्लेम दिखाई दे जाएगी। कैंडल फ्लेम के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमने क्या रखना है, कार्डबोर्ड के होल को रखना है और उस होल के थ्रू देखना है, तो हमें लाइटेड कैंडल दिखाई देगी। अब क्या करें, उस होल को, जो कैंडल की जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उससे हम हटा देंगे, उससे थोड़ा सा अबव कर सकते हैं या बिलो कर सकते हैं। हम उस होल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब उसके अंदर से हम देखेंगे तो हमें कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देती है। पहला जो केस था कि जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमने रखा, कैंडल की फ्लेम के स्ट्रेट लाइन में रखा, तो कैंडल फ्लेम दिखाई देती है। दूसरा केस, जब हमने उस होल को स्ट्रेट लाइन से हटा दिया, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके, और हमने उसको देखने की कोशिश की कैंडल फ्लेम को, हमें कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देगी। तो यही एक्टिविटी है। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे पता लगा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? क्योंकि देखो बेटा, फर्स्ट केस में जब हमने होल को बिल्कुल कैंडल के स्ट्रेट रखा है, जैसे कि फिगर में भी आप देख सकते हैं डायग्राम में 111 पेज पे, कि जैसे ही हमने उसको कैंडल फ्लेम को उसकी स्ट्रेट लाइन में रखा है होल को, तो हमें कैंडल फ्लेम दिखाई देती है। और जैसे ही होल को हमने स्ट्रेट लाइन से हटा दिया है, वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम। अब हमें कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देती। तो दिस एक्टिविटी प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो चलिए बेटा, अब जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से आपने, अब देखो, अब आपको ये चीज पता लग चुकी है कि एक्टिविटी में हमें करना क्या है। तो सिंपल सा है कि एक हमें कैंडल लेनी है, बर्निंग कैंडल, लाइटेड कैंडल, उसको टेबल पे रख दें, और एक कार्डबोर्ड लें, उसके अंदर सेंटर में होल करें। होल के थ्रू हमने कैंडल को देखना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। कैंडल दिखाई देती है। जैसे ही स्ट्रेट लाइन से उस होल को हटा देंगे, कैंडल दिखाई नहीं देगी। इसी से हमें पता लगता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। First, light a candle and hold a piece of cardboard in front of it, which is having a small hole in its center. कि कैंडल को लाइट करें, कैंडल को जलाएं, और एक कार्डबोर्ड का पीस लें जिसके सेंटर में एक स्मॉल होल हो। तो स्मॉल होल है सेंटर के अंदर, कार्डबोर्ड के सेंटर के अंदर, और एक लाइटेड कैंडल हमने ली। सेकंड पॉइंट, लुक एट द फ्लेम थ्रू द होल। होल के थ्रू हम कैंडल को देखते हैं, कैंडल फ्लेम को देखते हैं। वी कैन सी द फ्लेम। हम फ्लेम को देख सकते हैं क्योंकि हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखा है उसको। थर्ड पॉइंट, नाउ मूव द कार्डबोर्ड सो दैट होल इज नॉट इन द लाइन विद द फ्लेम। अब हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड को थोड़ा सा मूव कर देंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे उसको, ताकि जो उसका होल है वो फ्लेम की स्ट्रेट लाइन में ना रहे। या तो हम उसको थोड़ा अबव कर दे या बिलो कर दे कैंडल फ्लेम से। नाउ वी कैन नॉट सी द फ्लेम। अब हमें फ्लेम दिखाई नहीं देगी। सेकंड केस में हम फ्लेम को नहीं देख सकते। दिस प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि जो लाइट होती है वो हमेशा कैसी लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है बेटा, जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हैं लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 12। अभी आप लोगों को अलाउ किया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज है आपकी, कोई डाउट है तो बेटा वन बाय वन पूछेंगे आप लोग, वन बाय वन करके। आकाश सर, आकाश सर,
आकाश सर, आकाश सर, प्लीज अलो स्टूडेंट टू आस्क देयर क्वेश्चन। आकाश जी, बच्चों को अलाउड कीजिए क्वेश्चन पूछने के लिए। आकाश सर, आकाश सर, चलिए बेटा, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आकाश सर आपको अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही आपको अलाउ किया जाएगा, आप अपने अपने क्वेश्चन पूछेंगे वन बाय वन। मैं कोशिश करता हूं कि आकाश सर से कनेक्शन हो सके और आपके क्वेश्चन रखे जाएं, ताकि आप भी अपने क्वेश्चन पूछ सकें। आकाश जी, आकाश सर, तो ये लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम से उनसे बात नहीं हो